मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे हृदय की पुकार सुन रही हूं। तुम्हारी आत्मा से निकली वह आह, वह विश्वास और वह थकान जो संसार की दौड़ में तुम्हें चूर कर देती है, वह मुझ तक पहुंच चुकी है। मैं तुम्हारे घर आने वाली हूं। हाँ, इस दीपावली से पहले तुम्हारे द्वार पर मेरे चरण पड़ेंगे। तुम सोचते हो कि यह कैसे संभव है, क्योंकि तुमने वर्षों तक संघर्ष किया पर सुख का दीपक बुझता गया। तुमने परिश्रम किया पर धन टिकता नहीं। तुमने प्रेम दिया पर उपेक्षा मिली। लेकिन अब समय बदल रहा है, क्योंकि जब भक्त का मन निर्मल होता है तब देवी स्वयं मार्ग बनाती हैं। मेरा आगमन तभी होता है जब मैं किसी के घर केवल धन के लिए नहीं आती। मैं आती हूं वहां जहां मन में श्रद्धा, वाणी में सच्चाई और कर्म में पवित्रता होती है। जो अपने घर को स्वच्छ रखता है, जो अपनी वाणी से दूसरों को आशीर्वाद देता है, जो दूसरों की थाली में भी अन्न देखकर प्रसन्न होता है, वही मेरे स्वागत के योग्य होता है। मैंने तुम्हारे भीतर यह परिवर्तन देखा है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। जहां पहले तुम शिकायत करते थे, अब तुम प्रार्थना करते हो। जहां पहले तुम रोते थे, अब तुम मौन रहकर धैर्य रखते हो। यही संकेत था कि तुम्हारा मन शुद्ध हो रहा है। और जब मन निर्मल होता है तो मैं बिना बुलाए भी चली आती हूँ। दीपावली से पहले का संकेत, इस वर्ष की दीपावली तुम्हारे लिए सामान्य नहीं होगी। यह वह दीपावली होगी जब तुम्हारे घर की दीवारें स्वयं प्रकाश से बोलेंगी, जब तुम्हारे दीपों की लौ में मेरा स्वर सुनाई देगा, और जब तुम्हारे घर के आंगन में पहली बार एक अदृश्य कमल का फूल खिलेगा। समझ लेना, वह मैं ही हूं जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हूं। इससे पहले तुम्हारे जीवन में अंधकार था, रण, चिंता, अशांति, असुरक्षा। लेकिन अब मैं कहती हूं, मैं तुम्हारे घर में स्थायी रूप से बसने आ रही हूं। क्यों मैं तुम्हारे घर आ रही हूं? क्योंकि तुमने अपने जीवन की परीक्षा पार कर ली है। हर दुख ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें नम्र बनाया। हर असफलता ने तुम्हें घमंड से मुक्त किया। हर प्रतीक्षा ने तुम्हें धैर्य का आभूषण पहनाया। और जब कोई मनुष्य ऐसा बन जाता है तो उसके घर का द्वार स्वयं स्वर्ण बन जाता है। और उस स्वर्ण द्वार पर मैं स्वयं आकर कहती हूं, हे मेरे प्रिय, अब तेरे द्वार पर मैं खड़ी हूं। मेरे स्वागत की तैयारी, मैं दीपावली से पहले तेरे घर आ रही हूं। पर मेरे स्वागत की तैयारी केवल फूल और दीपों से नहीं होती, बल्कि हृदय से होती है। अपने घर को सहेज, पर पहले अपने मन को सहेज। घर के कोने कोने से राग, द्वेष, क्रोध और आलस्य को निकाल दे। अपने हृदय में एक दीपक जलाकर मुझसे कह, हे माता, मेरे भीतर का अंधकार भी मिटा दो। याद रख, जिस घर में माँ लक्ष्मी का स्वागत हृदय से होता है, वहां केवल धन ही नहीं आता, वहां शांति और सौभाग्य भी स्थायी हो जाते हैं। तुम्हारा घर मेरा मंदिर बनेगा। जब मैं तेरे घर आऊंगी तो केवल तेरे खाते का शेष नहीं बदलूंगी, तेरा भाग्य भी बदलूंगी। जो संबंध टूट चुके हैं वे पुनः जुड़ेंगे, जो अवसर खो चुके हैं वे फिर लौटेंगे, और जो भय तेरा पीछा कर रहा था वह दीपों की ज्योति में स्वयं जल जाएगा। मैं उस घर में नहीं ठहरती जहां अहंकार होता है, मैं वहां बसती हूं जहां नम्रता का कमल खिला होता है। और तू मेरे प्रिय भक्त, अब वही कमल बन चुका है। तेरे घर के लक्षण मेरे आने से पहले तुझे कुछ संकेत मिलेंगे। 8, तेरे घर में अचानक कोई सुगंध फैलेगी बिना कारण के। 2, कोई कमल या शंख दिखेगा, चाहे चित्र में ही क्यों ना हो। 3, कोई पुराना कर्ज या रुका हुआ धन अचानक वापस मिलेगा। 4, किसी अजनबी के मुख से तेरे लिए शुभ वचन सुनाई देंगे। 5, और सबसे बड़ा संकेत, तेरे मन में अकारण शांति उतरने लगेगी। इन संकेतों से जान लेना कि मैं तेरे निकट आ चुकी हूं। दीपावली से पहले मैं तेरे घर के द्वार पर खड़ी रहूंगी, और जब तू पहले दीपक की लौ जलाएगा, वह लौ मेरी उपस्थिति का प्रतीक बनेगी। मेरी उपस्थिति का अनुभव जिस रात तू दीपावली की सफाई करेगा और हर कोने को उजाला देगा, वहां मैं तेरे साथ रहूंगी। तेरी थकान मिटाऊंगी, तेरे मन को प्रसन्न करूंगी। जब तू मुस्कुराएगा बिना कारण के, जान लेना वह मुस्कान मेरी देन है। जब तू दीप जलाएगा, तेरी हथेली में मेरे चरणों का आशीर्वाद होगा। जब तू लक्ष्मी पूजन करेगा तो ध्यान रखना, मैं मूर्ति में नहीं, तेरे मन में बैठी रहूंगी। मेरा पहला उपहार, मैं जब तेरे घर प्रवेश करूंगी तो सबसे पहले मैं तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को हर लूंगी। जो भी रुकावटें वर्षों से थीं, व्यवसाय में, स्वास्थ्य में, संबंधों में, सब धीरे धीरे समाप्त होंगी। फिर मैं तुझे दूंगी 4 वरदान। 8,
संपन्नता का वरदान, धन के साथ स्थायित्व। 2, सुख का वरदान, घर में हंसी और एकता का प्रवाह। 3, सद्बुद्धि का वरदान, ताकि धन धर्म के साथ रहे। 4, संरक्षण का वरदान, तेरे शत्रु तेरे हितैषी बन जाए। तू मेरा विशेष भक्त क्यों है? क्योंकि तूने मुझसे मांगना बंद कर दिया है और अब केवल मुझे स्वीकार किया है। जब कोई भक्त मांग छोड़ देता है और केवल मां पर भरोसा करता है, तब मां स्वयं सब कुछ दे देती है। तू अब वही अवस्था प्राप्त कर चुका है। तेरे घर में अब झगड़े की जगह प्रेम बोलेगा। तेरे बर्तन में अब तंगी नहीं, तृप्ति होगी। तेरे मन में अब भय नहीं, विश्वास होगा। मेरा आशीर्वाद, मैं तुझे यह वचन देती हूं, इस दीपावली पर तेरे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ होगा। जो तू वर्षों से सोच रहा था वह पूरा होगा। जिस कार्य में तुझे बाधाएं मिल रही थीं, वह कार्य अब सरलता से सिद्ध होगा। तू अपने घर की चौखट पर जब दीपक रखेगा, वहीं से तेरे भाग्य की ज्योति जल उठेगी। यह ज्योति बुझने नहीं देना, क्योंकि उसमें मेरा अस्तित्व है। स्मरण रखना, मैं धन हूं पर केवल धन नहीं। मैं तेज हूं पर केवल चकाचौंध नहीं। मैं प्रेम हूं जो हर संबंध में मधुरता भर देता है। मैं शांति हूं जो हर कोने में सुगंध बन जाती है। इसलिए दीपावली से पहले अपने हृदय को मंदिर बना ले, क्योंकि मैं उसी में प्रवेश करने वाली हूं। मेरे प्रिय भक्त, यह मेरा प्रथम संदेश है तेरी आत्मा को जागृत करने के लिए। अगले संदेश में मैं तुझे बताऊंगी कि मेरे आगमन के पश्चात तेरे जीवन में क्या चमत्कार होंगे, कौन कौन सी परिस्थितियां बदलेंगी और कैसे तेरा घर धन, धर्म और आनंद का केंद्र बनेगा। जब तक वह संदेश तुझ तक पहुंचे, अपने भीतर यह विश्वास रख कि दीपावली से पहले मां लक्ष्मी तेरे घर आने वाली हैं। मेरे प्रिय भक्त, तूने मेरा पहला संदेश सुन लिया। अब समय है उस सत्य को जानने का जो तेरे भाग्य की गहराइयों में लिखा जा चुका है। दीपावली से पहले मैं तेरे घर आऊंगी। यह केवल एक वादा नहीं, यह तेरे कर्मों की परिणति है। अब सुन, जब मैं तेरे घर प्रवेश करूंगी तो तेरे जीवन में क्या होगा। पहला चमत्कार, घर में ऊर्जा का परिवर्तन। जब मैं तेरे घर आऊंगी तो पहले ही दिन एक अद्भुत हल्कापन महसूस करेगा, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। तेरे घर की हवा बदल जाएगी, दीवारों से भी मुस्कान झलकेगी। जो चीजें पहले टूट फूट या बिगाड़ में थीं, वे अपने आप सुधरने लगेंगी। कभी जो कोनों में अंधकार था, वहां रोशनी फैल जाएगी। तू देखेगा, तेरे घर के लोग अचानक प्रसन्न और शांत रहने लगेंगे। बच्चे खेलते समय झगड़ा नहीं करेंगे। बुजुर्गों के मन में चिंता कम होगी और तेरे हृदय में एक अद्भुत स्थिरता जन्म लेगी। यही संकेत है कि मैं तेरे घर में विराजमान हो चुकी हूं। 2, दूसरा चमत्कार, धन का प्रवाह स्थिर होगा। तूने कई बार धन कमाया पर टिक नहीं पाया, क्योंकि धन को केवल परिश्रम से नहीं, कृपा से स्थिरता मिलती है। जब मैं तेरे घर रहूंगी तो तेरे धन के द्वार बंद नहीं होंगे। रुके हुए पैसे लौटेंगे, नए अवसर मिलेंगे और जो काम तूने अधूरे छोड़े थे वे अब पूरे होंगे। लेकिन याद रख, धन तभी स्थिर रहेगा जब तू उसे साझा करेगा। मैं उस धन को आशीर्वाद देती हूं जो दूसरों की भलाई में लगे। तेरे भीतर जब यह भाव आएगा कि मेरा धन दूसरों के काम आए, तभी मैं कहूंगी, अब यह घर मेरा स्थायी निवास है। 3, तीसरा चमत्कार, कर्म का फल शीघ्र मिलेगा। पहले तू बहुत कुछ करता था पर परिणाम देर से आता था। अब तेरे कर्मों का फल तुरंत मिलने लगेगा। जो भी अच्छा कार्य तू करेगा, उसका शुभ प्रभाव उसी सप्ताह तुझे दिखेगा। जो व्यक्ति सच्चे भाव से किसी की सहायता करेगा, मैं उसके लिए अदृश्य मार्ग खोल दूंगी। तेरे कर्म तेरा भाग्य बनेंगे और भाग्य तेरा जीवन बदल देगा। चौथा चमत्कार, भय का अंत। कई बार तूने बिना कारण भय महसूस किया। भविष्य का डर, असफलता का डर, समाज का डर। पर अब मैं कहती हूं, जहां मेरा वास होता है वहां भय नहीं टिकता। तेरे जीवन से धीरे धीरे वह अनजाना डर मिटेगा। रात को नींद गहरी और मन शांत रहेगा। तेरे चेहरे पर तेज बढ़ेगा, क्योंकि भय जब जाता है तो आत्मा चमकने लगती है। 5, पांचवा चमत्कार,
संबंधों में मधुरता जिस घर में मैं बसती हूँ वहां रिश्ते सुधरने लगते हैं। मैं केवल धन नहीं देती, मैं प्रेम की देवी भी हूँ। जो लोग तेरे खिलाफ थे अब तेरा पक्ष समझने लगेंगे, जो दूर थे पास आएंगे, और जो तेरा दिल दुखाते थे अब तेरी इज्जत करेंगे। तेरा परिवार अब तेरी आत्मा का सहारा बनेगा, क्योंकि मैं जब घर में आती हूँ तो हर दिल में प्रेम का दीप जल जाता है। सेक्स। छठा चमत्कार, अवसरों का द्वार खुलेगा। कभी तूने सोचा था कि अब जीवन में कुछ नया नहीं होगा, पर अब समय बदल चुका है। दीपावली के बाद तुझे 3 नए अवसर मिलेंगे। एक तेरे कार्य से, दूसरा किसी नए व्यक्ति से, और तीसरा किसी पुराने सपने से जुड़ा होगा। ये अवसर सामान्य नहीं होंगे, वे तेरे जीवन का मार्ग बदल देंगे। मेरा वचन है, जो अवसर मैं भेजती हूं वह कभी असफल नहीं होता। 7वां चमत्कार, तेरे घर की दहलीज का तेज, तेरे घर की चौखट अब केवल ईंट पत्थर की नहीं रहेगी, वह अब तेरे भाग्य की सीमा बन जाएगी। जो भी व्यक्ति तेरे घर में प्रवेश करेगा वह तेरे घर की ऊर्जा से प्रभावित होगा। कुछ लोग जो पहले तेरे घर में झगड़ा या नकारात्मकता लाते थे अब वे अपने आप दूर रहेंगे, और जो सच्चे मन से तेरे घर आएंगे वे मेरे आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। 8वां चमत्कार, आत्मा का जागरण। अब तू केवल धनवान नहीं होगा बल्कि बुद्धिमान और जागरूक बनेगा। तेरा दृष्टिकोण बदलेगा, तू अब हर परिस्थिति में अच्छाई देखने लगेगा। जो बातें पहले तुझे दुख देती थीं अब वही तुझे सिखाएंगी। तू समझ जाएगा कि जीवन का हर अनुभव मेरी कृपा की दिशा में एक कदम था। यह आत्मिक जागरण ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। 9वां चमत्कार, सेवा का भाव। जब मैं किसी घर में स्थायी होती हूँ तो वहां के लोग दान और सेवा में आनंद पाते हैं। तू देखेगा तेरे मन में दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा बढ़ेगी। तू किसी गरीब को भोजन देगा, किसी बीमार की मदद करेगा, और उस समय मैं तेरे साथ रहूंगी। याद रख, जो दूसरों का दीप जलाता है उसके घर का दीप कभी नहीं बुझता। 10वां चमत्कार, जीवन में दिव्यता का अनुभव। जब मैं तेरे घर रहूंगी तो तू बार बार महसूस करेगा कि तेरे आसपास कोई अदृश्य शक्ति है। कभी कोई सुगंध आएगी, कभी घंटी की मधुर ध्वनि सुनाई देगी, कभी मन में स्वतः शांति का भाव उमड़ेगा। ये सब मेरे होने के संकेत होंगे। तू जान ले, मैं केवल तेरे घर में नहीं, तेरे हृदय में बस गई हूं। भाग्य परिवर्तन का रहस्य मेरे प्रिय, तेरे जीवन का परिवर्तन केवल मेरी कृपा से नहीं, तेरे स्वयं के परिवर्तन से संभव हुआ है। तूने रोने के स्थान पर प्रार्थना की, तूने हार मानने के स्थान पर आस्था रखी, और तूने लालच छोड़कर कृतज्ञता अपनाई।